आज तो वे जमीन ने फसल दे रही है, खेती है, और इन्हें सड़क निकालनी तो उसका मुआवजा दे दें। और जगह परिवर्तन कर दिया तो यहाँ पे भी कर दें। कुछ वार्तालाप इन्हें जमीन है किसान की, उसे ढाक पात बताया है। वह जमीन बिकती भी है, खरीदी भी जाती है। कब किस टाइम पे, राजा के टाइम पे चढ़ी, कहाँ चढ़ेगी, क्या चढ़ा दिया होगा, जनसंख्या कम थी। आज तो वे जमीन ने फसल दे रही है, खेती है, और इन्हें सड़क निकालनी तो उसका मुआवजा दे दें। और जगह परिवर्तन कर दिया तो यहाँ पे भी कर दें, नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। राकेश जी, लगातार किसानों के धरने चलते हैं, दिल्ली में भी चला। सरकार ने आश्वासन दिया कि प्रभावी बनाए जाएंगे कानून, लेकिन किसानों के बारे में सरकार सोचती क्या है? सोचती है कि ये जो गवर्नमेंट है ये व्यापारियों की है, बड़े उद्योगपति। अब उनकी नजरें किसान की जमीन पे है। हम जमीन बेचें बीघों में, हेक्टर में, और जब हम जमीन खरीदने जाएंगे तो वो हमें स्क्वायर फीट में, मीटर में मिलती है, गज में। ये फर्क है। जिस दिन ये किसान उसको बेचना भी गज में शुरू कर देगा, और जब उसको खरीद करेगा वहां पे जमीन बेचेगा ही नहीं। इनको ये लगता है कि बहुत महंगी बिकी है हमारी, उसका स्क्वायर फीट में रेट लगाएगा, मीटर गज में रेट लगाएगा, तो ये ना जमीन बेचेगा और इसके लिए लड़ाई लड़ेगा। सरकारों की नजरें किसान की जमीन पे है। फसल के दाम कम और जमीन को महंगी बताते हैं। हमारी फसल क्विंटल में जाएगी, और जब हम खरीद करेंगे किसी भी चीज के कंज्यूमर बन के, तो पाव और केजी में आएगी, वो ग्रामों में आएगी। तो हम अपनी फसल को अगर किलो में बेचना शुरू करेंगे तो जब भी पता चलेगा, जब भी ये लड़ाई और ज्यादा लड़ी जाएगी। जो साहब, देश में एक प्रचलन सा हो गया है, जब भी कोई फैसला आता है, चाहे वो किसान से संबंधित हो, आंदोलन ही क्यों इस देश के अंदर हर बार आंदोलन किया जाता है? इस देश को पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचाया जा सकता। अगर आंदोलन कमजोर होगा तो सरकारें हावी होंगी। अब हमें बता दो, कोई चीज बन रही है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी इशू उठा रही? अगर पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी, विपक्ष उठाएगा। विपक्ष को ये मानते हैं कि ये तो सत्ता पाने के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो काम नहीं करेंगे। तो नॉन पॉलिटिकल जो संगठन है, उन्हीं को ही इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसानों के हो, मजदूरों के हो, वो व्यापारियों के होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मूवमेंट हावी रहता है। ये जो धरना है, क्या लंबा किया है, उसके बाद मीटर लगाए जा रहे हैं। आप वो किया ही नहीं, वो झूठ बोल रहे। 2 घंटे के आसपास जिस हिसाब से वो फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, 2 घंटे वो फ्री बिजली रहेगी, और 2 घंटे में वो पूरा चार्ज वो पूरा कर लेगा। जितने 1400 यूनिट देने की बात करी, अगर उसका पूरा एवरेज हम लगाएंगे महीने का, वो 5 दिन में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में उसका बिल जाएगा। नहीं लगवाना चाहिए। इस धरने को पिछले 22 दिन से कवर कर रहे हैं। 22 दिन से कवर कर रहे हैं। ये समस्या इसी हाईवे की नहीं है, ये समस्या यहाँ के जंगल के लगभग 3000 बीघे के जंगल की है। ये अगर हाईवे पे पैसा नहीं मिलेगा तो सारी जमीन जाएगी इन किसानों की। मेरा यही पूछना है आपसे, मैं मीडिया के माध्यम से, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात का? संदेश ये है कि हाईवे तो टारगेट बना के हाईवे वाला ले लो तो उनका भी मिलेगा, नहीं तो उनकी जमीन जाएगी, सरकार में दर्ज होगी जमीन। पट्टे आवंटित किए गए हैं, क्या उनको बचाव के लिए आप आंदोलन उसके लिए? बिल्कुल बचाव होगा। इसी तरह की जमीनों का कई गाँवों में मुआवजा मिला भी है, और यहाँ पर जो है इस जमीनों को अब कह के बंजर जमीन। देखो, जहाँ आंदोलन कमजोर होगा भाई वही बीमारी आवेगी। यहाँ आंदोलन मजबूत, अभी तो एक आंसू गैस का गोला नहीं चला, एक लाठी लगी, किसी का सिर फुटा नहीं होगा, तो अभी से कहाँ से मुआवजा मिल जाएगा? किसानों की लड़ाई कब तक चलेगी?
लंबी चलेगी जब तक यहाँ आंसू गैस के गोले नहीं बजेंगे कामों पर उस लोग को, जब तक कुछ चलेगी। तो साहब कल से आपका एक बयान चल रहा है जिसमें आपने जो रेडी ठेली वालों को, जो कावड़ यात्रा को लेकर, जो नाम बदलने को लेकर और दिखावे को लेकर कहा गया, उसमें आपने कहा कि हम दूसरा दंगा नहीं होने देंगे। हाँ, ये दंगे की तो शुरुआत है। देखो, बीजेपी ये सरकार है, इसको चाहिए कि विवादित उसमें सिस्टम में जाकर फिर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करे, क्योंकि उनका कार्ड हिंदू मुस्लिम चला नहीं, अब क्या फिर चलाना चाह रहे। हमने कहा कि हिंदू जो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं, मीट का, वो एफिडेविट देते, बीजेपी के लोग ही देते कि हम मीट नहीं खाएंगे, तो हम ये भी लिखवा देंगे भाई, हम इस चीज से सहमत है, लेकिन एफिडेविट सरकार में रहने वाले लोगों को देना पड़ेगा कि हम नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करते, वे दे दें और कानून बना दे इसमें। वार्ता हुई है तो उसमें क्या आश्वासन दिया गया? अभी कुछ नहीं आश्वासन दिया, अभी आंदोलन अभी चलेगा, अभी ये साल भर से ज्यादा लेगा अभी। धन्यवाद। भाई चौधरी साहब की बात तो हुई प्रशासनिक अधिकारियों से, मैं ज्यादा भीड़ ना बढ़ाऊं। चौधरी साहब की आप ही की बात कर रहे हैं, चौधरी साहब कोई अपनी बात नहीं कर रहा है, यहाँ भीड़ ना बढ़ाऊं। ढाक में इसमें जमीनें लगाई थी, ये खेती करते आ रहे, दूसरे गांव की ठीक कर दी, इनकी नहीं करी, ये इनकी जवान है, इनको मुआवजा दे दो। ये ढाक नहीं है, खेती कर रहे इसमें। सरकार मांग पूरी नहीं करती तो क्या रहे? लग रहे अभी आज मीटिंग करेंगे, जो आगे कमेटी तय करेंगे, हम साथ में, इन किसानों के साथ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कावड़ मार्ग को लेकर जो है एक नई गाइडलाइन जारी करी है कि रेट लिस्ट और नाम लिखना होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, जो नाम का है पहले से चलती हुई आ रही, ये गलत परंपराएं डलेंगी, ठीक है। क्या लगता है सरकार द्वारा जबरदस्ती? सरकार का ये है कि सरकार तो ये विवादित चीजें चाहती है, हम इससे सहमत नहीं हैं। बिल्कुल हटा दिया। सऊदी में हमारा बहुत काम चलता है, अगर वे मुस्लिम कंट्री यहाँ पर हटा दे कि हम तेल नहीं देंगे, हम वहाँ पर रोजगार उनको नहीं देंगे, तो क्या करोगे? ये चीजें है, गलत चीजें है, नहीं होनी चाहिए। भाई सेंधा नमक कहाँ से आता है? वो भी पाकिस्तान से आता है और फास्ट में खाया जाता है, उसको कौन खुदाई करता है? मुस्लिम। देखिए, जो मेन इनकी मांग है वो जंगल ढाक से संबंधित है, जो 132/132 की लैंड है और जिसके लिए काफ़ी पत्राचार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी पहले किया जा चुका है, जहां से एक पत्र निर्गत हुआ था जिसमें मुख्यतः 3 बिंदु थे। पहला यह था कि जिनकी ज़मीन 5(3) अंगा में आती है उनका मुआवजा दे दिया जाए। दूसरा था कि जिनके उड़ान चेक लगे हैं चकबंदी प्रक्रिया के दौरान में, उनको दे दिया जाए। और तीसरा था कि जंगल ढाक बंजर ढाक यदि है तो उनका विनिमय कहीं और उनको ज़मीन दे दी जाए। तो पहला और दूसरा पॉइंट जो है, हम लोगों ने इनफैक्ट तीनों पॉइंट का कंप्लायंस जो है वो किया गया है, पर इनकी मांग यह है कि जो जंगल ढाक और बंजर ढाक की ज़मीन है, ये उसके बदले लैंड नहीं चाहते, उसके बदले वो मुआवजा चाहते हैं, इसीलिए ये धरना जो है ये चल रहा है।